चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग, टॉपिक है बेंट रूल एंड ड्रेगोस रूल। इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेंस और एडवांस के हिसाब से। इसके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझेंगे। पहला है बेंट्स रूल। तो बेंट्स रूल जान लेते हैं, एप्लीकेबल होता है फॉर एसपीसीडी। एसपीसीडी मीन्स डायगोनल बाइपिरामिडल के लिए, ठीक है ना। इसमें होता यह है कि जो सेंट्रल एटम है उसके साथ जो बॉन्डेड एटम्स होते हैं वो बॉन्डेड एटम्स में से कोई एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो एक्सेल पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। एक्सेल पोजीशन मीन्स जहाँ एस कैरेक्टर कम होता है, और जो बचा हुआ जो भी पेयर होगा, लोड पेयर जो भी होगा, वो बचा हुआ पोजीशन ऑक्यूपाई करने की कोशिश करता है। कंडीशन ये होता है पहला कि एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो प्रीफर करता है टू ऑक्यूपाई दैट हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो ऐसा ऑर्बिटल विच हैज स्मॉलर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर। जैसा कि मैंने बताया, स्मॉलर परसेंट ऑफ एस कैरेक्टर मीन्स वहाँ मतलब वो एक्सेल पोजीशन को बता, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं, अगर हम स्ट्रक्चर ले PCl3F2 का, और मैं बोलूँ ये मेरे पास यहाँ एक P है, यहाँ एक P, इधर है F, यहाँ भी F, यहाँ Cl, यहाँ Cl और यहाँ Cl, ठीक है। यहाँ Cl, यहाँ F, यहाँ Cl, यहाँ F, ये Cl। अब पूछूं कि इन दोनों में से करेक्ट स्ट्रक्चर कौन सा है, तो बताइए। मैं बताता हूँ ना यार, आप क्या बताइए। बहुत जैसे में तो कैजुअली बात कर रहे हो, तो अच्छे से बात करते हैं, ठीक है। तो इसका जो सही स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। क्यों? पहला पॉइंट क्या देखा हमने, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन है? फ्लोरीन भैया। फ्लोरीन भैया ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो एक्सेल पोजीशन पे चल गया, जो बच्चे हुए जो बच्चे चल गए। तो बेंट्स रूल जान निशान sp3d के लिए एप्लीकेबल होता है। उसी केस में देखो चेक करना है जैसे कि भाई कहाँ कौन सही स्ट्रक्चर है वो हम पता कर लेंगे, तो ये दिख भी रहा है यार, मिनिमम डिफरेंस भी दिखाएगा, ठीक है ना। सेकेंड है ड्रेगोस रूल। तो ड्रेगो रूल एक्सप्लेन करता है बॉन्ड एंगल। इसको गाइस बॉन्ड एंगल किसके किसके बीच, बॉन्ड एंगल ऑफ 15 एंड 16 ग्रुप। 15 एंड 16 ग्रुप सबको पता है, एक नाइट्रोजन वाला है, ना पास सब बकवास, और ओ स्टाइल से तेल पॉलिश वाला, ठीक है ना। तो कंडीशन देख लो क्या है। आपका सेंट्रल मेटल एटम होगा, सेंट्रल मेटल क्या बोल रहा हूँ, सेंट्रल एटम होगा, वो बिलोंग करता है थर्ड पीरियड में या उससे लोअर, ये होना चाहिए। दूसरा जो सेंट्रल मेटल है वो मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोन पेयर, एक लोन पेयर उसके पास होना चाहिए। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके आसपास है, किसके? सेंट्रल एटम के आसपास का लेस देन एंड इक्वल टू 2.5 होना चाहिए। तो इस सब से मेरे को कुछ पता चला कि भाई लोन पेयर होगा मतलब बॉन्ड एंगल कम ही होगा, और 15 और 16 ग्रुप वाले के लिए होगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या हम लोग को नो हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलेगा। मेरा मानना है नो हाइब्रिडाइजेशन कहना ठीक नहीं है, काफ़ी बुक में लिखा होता है, पर इसको हम बोल सकते हैं नॉट प्योर हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मान लो कि हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है sp3, बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 का? 109 डिग्री 28 मिनट, बट तुम्हारा बॉन्ड एंगल आ रहा है 90 डिग्री। अब तुम ही बताओ भाई, क्या इसको हम लोग बोलेंगे, मतलब कह रहा है कि मैं sp3 हूँ, एंगल आ रहा है तुम्हारा 90 डिग्री, कह रहा हूँ मैं हूँ बीजेपी वाला, नाम में लिखा हूँ बीजेपी सपोर्टर, वो देता हूँ कांग्रेस को। हाँ बताइए ना। ग्रुप 15 देख लो, ग्रुप 16 को देखिए, यही प्रॉब्लम आता है। ये ऊपर वाले को छोड़िए क्योंकि ऊपर वाला ये थर्ड ग्रुप में आता है, थर्ड पेज में आता है, कि नीचे वाला यहाँ से यहाँ तक चेक करिएगा। ना पास सब बकवास, ना पास पास सब बकवास, ठीक है। तो इसमें क्या है, फॉस्फोरस क्या है, थर्ड पेयर के नीचे है, एक लोन पेयर इसके पास, तीनों के पास एक लोन पेयर होगा, और इन लोग के आसपास का 2.5 हाइड्रोजन का 2.5 से कम है, ठीक है ना। एंगल देखिए 107 डिग्री 48 मिनट, ठीक ठाक है। 109 के पास घट रहा है, मतलब जितने डाउन द ग्रुप जा रहे हैं एंगल घट रहा है, तो ये हमको बताता है 15 और 16 ग्रुप में एंगल घटेगा अगर इस टाइप से PH3 ये सब रहेगा तो, ठीक है ना। सेम ग्रुप 16 H2 H2S H2SC H2T, ठीक है ना, ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम, ठीक है ना। एंगल देखिए घट रहा है 104 92 94, अप्रोक्स हम बोल सकते हैं अप्रोक्स बिकॉज ऑफ ड्रेको रूल
इन लोग एंगल 90 डिग्री के आसपास आ जाता है। तो कोई पूछे भैया करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल बताइए, तो पहले मैं ग्रुप के लिए देखता हूँ। सबसे ज़्यादा NH3 भैया का रहेगा, इसके बाद PH3 भैया, फिर ASH3 भैया, फिर SBH3 भैया, इधर H2O भैया, H2S भैया, H2SE भैया और H2D भैया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।